हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके में। जय हिंद दोस्तों। कल हमने देखा था आर्टिकल 14 तक। आज हम बात करेंगे उससे ऊपर उससे आगे की। आर्टिकल 14 कहाँ तक था कहाँ तक नहीं था, कल की वीडियो में मैंने आपको वो समझा दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, जिससे आपको वो भी चीज़ें ध्यान रहे। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, कल की क्लासेज में थी, इसलिए मैं थोड़ा स्टार्ट भी बोलता हूँ। आर्टिकल 1 था भारत अर्थात राज्य इंडिया का, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा था नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा ये था कि नए राज्यों के बाद पुराने राज्य हैं तो उनकी कैसे सीमा में परिवर्तन होगा। चौथा आर्टिकल मैंने बताया था अनइम्पोर्टेंट है। पांचवा आर्टिकल ये था कि संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार नागरिकता दी गई थी। छठा था कि भारत से उस वक्त जो पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी। सातवां ये था कि भारत से पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आए, उन्हें कैसे नागरिकता दी गई। आठवां ये था कि भारत के बाहर रह रहा प्रत्येक बच्चा भारतीय है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो। नवा आर्टिकल ये था कि आपकी नागरिकता पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि आप किसी भी प्रकार की अन्य नागरिकता नहीं ले लेते। और आर्टिकल 10 ये था कि आपकी नागरिकता पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि आपने कोई देश विरोधी कार्यक्रम में गतिविधि में भाग ना लिया हो। 11वां आर्टिकल ये बताया था मैंने आपको कि आपको किसी भी प्रकार की अगर नागरिकता से संबंधित इश्यू है या किसी भी इंसान को नागरिकता का कोई भी कानून बनाने का अधिकार है तो वो संसद में गृह मंत्रालय को होगा। और 12वां आर्टिकल मैंने बताया था राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकारों से संबंध में। 13वां बताया था मैंने राज्य का अल्पीकरण की अगर कोई नया कानून बनता है तो पुराना कानून स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आर्टिकल 14 मैंने बताया था आपको किसी भी प्रकार का कानून के सामने हम सभी लोग समान हैं, कानून के सामने हम सब लोग समान हैं, यानी कि विधि के सामने हम सब लोग समान हैं। और इस चीज़ की बात हमने ली है ब्रिटेन से और इस चीज़ की रक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उससे आगे आर्टिकल 15 की। अनुच्छेद 15 ध्यान से सुनना मेरे। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) ये 15 के कुछ खंड हैं। बहुत हल्के हल्के खंड हैं, बहुत प्यारे प्यारे खंड हैं। जैसे 15(1) धर्म, मूल वंश, जाति, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप जैसा जानते हैं कि आपकी रिवीजन क्लासेस हैं, मैं आपको पूरा टॉपिक ही नहीं करा रहा बल्कि मैं एक रिवीजन के तौर पर आपको एक रिकॉल करा के चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ चीज़ों को, केवल आपको समझाने पर ज़्यादा फोकस रख रहा हूँ। 15(1) में दोबारा ध्यान रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, नस्ल आदि के आधार पर कहीं भी किसी भी सरकारी संस्थान में आपके साथ कोई भी इंसान कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि आप गवर्नमेंट के संस्थान में ऐसी चीज नहीं हो सकती। 15(2) जस्ट वही है, बस इसमें गवर्नमेंट की जगह हो जाता है प्राइवेट। धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर कोई भी इंसान आपके साथ, धर्म हो, मूल वंश, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भी इंसान भेदभाव नहीं करेगा प्राइवेट किसी भी प्रकार की संस्था में। वहां गवर्नमेंट संस्था में नहीं कर सकता, यहाँ प्राइवेट तौर पर नहीं कर सकता। इसमें जो है 15(3) में महिला और बच्चों के लिए स्पेशल आरक्षण होता है। महिला और बच्चों के लिए जो स्पेशल आरक्षण आपने देखा होगा ट्रेन में पहला डिब्बा महिलाओं की यात्रियों महिला यात्रियों के लिए होता है। हाँ, वही आर्टिकल आपका 15(3) से ही मिलते हैं वो सब आपको। आर्टिकल 15(4) SC ST को जो आरक्षण मिला जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट। 15(3) में वही था वुमेन्स वाला, वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए जो भी चीज़ें बताई मैंने आपको उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। और 15(5) में SC ST तो थी ही थी, इसके साथ OBC और EWS इन्हें जो आरक्षण मिलता है वो आप आर्टिकल 15(5) के अनुसार देंगे। धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भी सरकारी आदमी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा 15(1)(a)। ऐसा ही कोई प्राइवेट में नहीं करेगा 15(2)। वुमेन्स और चिल्ड्रंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो 15(3)। SC ST को आरक्षण मिलता है 15(4)। SC ST OBC और EWS के साथ कोई भी इंसान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये कौन सा है 15(5) में। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 आपने कहीं कहीं किताबों में पढ़ा होगा, लोक नियोजन शब्द सुना ही होगा आपने, या फिर अफसर की समानता। लोक नियोजन हो या अफसर की समानता सेम बराबर। कहने का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको अगर किसी इंसान को कोई कार्य करने के लिए दो अफसर मिलते हैं तो अन्य इंसान को भी उस कार्य को करने के लिए दो ही अफसर मिलेंगे। हाँ, इसका एक अपवाद होता है कि अगर कोई हमारी तरफ से आरक्षण है
कुछ चीज़ों में कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप, तो उन्हें हम थोड़े से मौके या फिर उन्हें प्रयास ज़्यादा हो सकते हैं, वो इसका अपवाद है, हालांकि वो इतना पूछा नहीं जाता। फिर हम बात करते हैं 17 की। आर्टिकल 17 जो है उसमें हमने श्योर आपने सभी ने पढ़ा है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत, ये आपका आर्टिकल 17 है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझते होंगे, जो पहले कहानियां होती थी या पहले जो की घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर इस आर्टिकल का आना बहुत ज़्यादा जरूरी था। बात करते हैं 18 की। 18 होता है कि आप किसी भी इंसान को कोई अन्य उपाधि नहीं दे सकते। उपाधियों का अंत आपने पढ़ते कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि हम उपाधि नहीं दे सकते, तो उपाधियों का जो अंत होता है वो अनुच्छेद 18 के अनुसार होता है। हाँ, दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी उपाधियाँ दी जाती है, जो एक तो सैनिक होता है, सैनिक क्षेत्र, और एक और होता है हमारा शिक्षा का क्षेत्र। अपवाद ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सैनिक क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का, क्योंकि उपाधियों का अंत हमने आर्टिकल 18 के तहत कर दिया। ये जो मैंने आपको बताया 14 से लेकर 18 तक आप सभी जानते हैं। 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं? सम, समानता के आर्टिकल्स। अब मैं जो आपके सामने बात करूंगा वो आर्टिकल 19 से स्टार्ट करूंगा, और 19 से जो आर्टिकल्स होंगे 19, 20, 19 से लेकर 22 तक वो सभी आर्टिकल्स आपके स्वतंत्रता के आर्टिकल्स के अंतर्गत आएंगे। 19(1)(a), 19(b) जो भी है बहुत आसान है, बहुत हल्के हल्के आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा घूमने वाली बात नहीं है, बस एक रिवीजन रिकॉल करना है, आपको सब समझ में भी आ जाएंगे। उसकी अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं कोशिश करूंगा उन्हें कुछ थोड़े ट्रिक्स समझा सकूं जिससे उन्हें याद हो जाए। बात करता हूँ आर्टिकल 19। आपको याद इसे ऐसे ही करना है। 19(1)(a), प्रेस को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, प्रेस जानते हो ना, मीडिया, प्रेस मीडिया को स्वतंत्रता, या फिर हम हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, जैसे हम बोलना बोलते हैं, इसे हम अभिव्यक्ति भी बोलते हैं, इसे हम वाक भी बोलते हैं। तो अभिव्यक्ति, वाक, प्रेस, इन तीनों को जो स्वतंत्रता मिलती है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत मिलती है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीन, प्रेस, अभिव्यक्ति और वाक, ये जो सब चीजें हैं ये तो आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद होता है RTI, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, आता ये भी 19(1)(a) में ही है। उसके बाद 19(1)(b), लो ऐसे लिख लो, कह रहे थे बच्चे 19(1)(b), इसमें आपको कहते हैं अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है, यानी कि आप बिना हथियार के कोई भी संघ बना सकते हैं। 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(c ऐसे ही लिखना है, 19(1)(c), आप बिना हथियार के कहीं भी कोई सभा, कंपनी वगैरह बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। 19(1)(c), बिना हथियार के सभा, बी से बिना हथियार के, सी के बिना हथियार के कोई भी संघ वंग बना सकते हैं। 19 ये आपकी स्वतंत्रता दे रखी है गवर्नमेंट ने, आप कोई भी कंपनी बना सकते हैं। इसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे बी से बिना हथियार के, सी से कंपनी, सी से कंपनी। 19(1)(d), डी का मतलब होता है ड्राइव, डी का मतलब होता है ड्राइव, ड्राइव मतलब घूमना। आप बिना हथियार के पूरे भारत में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ एरिया छोड़कर। पहले था जम्मू कश्मीर का एरिया, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में अब भी कर सकते हैं, अगर वहां पर कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी हुई है या फिर या धारा 144 वगैरह कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर वहां नहीं है तो आप वहां भी घूम सकते हैं। 19(1)(d) के बाद क्या होता है? ई, ई माने होता है इस्टेब्लिशमेंट। क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बसना। आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आपको पूरे भारत में कहीं भी बसने की सरकार स्वतंत्रता देती है, ये आपकी सब स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता हो गई, बिना हथियार के संघ बनाने की, कंपनी बनाने की, ड्राइव यानी कि घूमने की, ई यानी कि इस्टेब्लिशमेंट करने की। हाँ, मैंने ये बताया बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि आप वहाँ हमें पूरे भारत में हर जगह अपनी जमीन खरीद सकते हैं। बसने के लिए जमीन खरीदना जरूरी नहीं है, आप वहाँ किराए पर भी रह सकते हैं। क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ। 19(1)(f) पहले होता था लेकिन अब नहीं है, वो पहले एक अधिकार होता था, वो अब है, लेकिन वो 300 क्या में पहुंच के 44वें संविधान संशोधन के तहत वो अब कानूनी अधिकार बन गया है। हाँ, 19(1)(f) के बाद क्या आता है? जी, 19(1)(g), 19(1)(g) जो है, जिसे आप बोलते हैं, जी से मतलब होता है जीविका। जीविका यानी कि कोई भी कार्य, आपको पूरे भारत में कोई भी कार्य करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये आपका 19 के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 20 की। देखो मैं थोड़ा जल्दी में लेकर चल रहा हूँ, उसका मेन मकसद ये है, आपके पास समय कम है तैयारी के लिए, इसीलिए मुझे लेकर ज़्यादा चलना है। 20 की बात करता हूँ। 20 के 3 खंड होंगे। 19 के समझ में आ गए, 20 इसे वीडियो को आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएंगे।
आई होप आपको तब भी समझ में आता है। एक तो ये कि आपने अगर कोई क्राइम आज की डेट में किया है तो उसका जो दंड मिलेगा आपको आज के जो कानून होगा उसके आधार पर मिलेगा। इसे हम बोलते हैं वो भी 20 के अंतर्गत मिल रहा है। एक ये कि आपने अगर कोई क्राइम कर दिया तो उसकी सजा आपको एक ही बार मिलेगी लाइफ में, एक ही बार मिलेगी। दो चीजें, एक तो ये आपको दोबारा किसी चीज के लिए दंड नहीं मिल सकता, वो अनुच्छेद 20 कहता है। आपने आज चोरी की है, सपोज कीजिए आपने चोरी की है झारखंड में, झारखंड के रहने वाले, तो झारखंड सरकार ने आपको, आपकी जो भी गवर्नमेंट है वहाँ ने वहाँ आपको अगर किसी प्रकार से कुछ भी उन्होंने सजा दे दी, तो ऐसा नहीं अगर आप आज उत्तर प्रदेश में आकर रह रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी सजा देगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और जो उस समय की विधि होगी उसे हम बोलते हैं भूत लाक्षिक दांडिक विधि से संरक्षण। जो उस समय की लाक्षिक विधि होगी उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी। दो चीजें समझो, भूत लाक्षिक दंडिक विधि संरक्षण आर्टिकल 20, यानी कि जो पहले की विधि चल रही है उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी, भूत लाक्षिक दांडिक विधि। किताबों में आपके पास है, लिखा हुआ है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा है आपके पास एक और होता है इसमें, एक तो भूत लाक्षिक दंडिक विधि हो गया, दोहरा दंड से संरक्षण हो गया, मैंने बता दिया कि आपको दोबारा दंड नहीं मिल सकता। तीसरा होता है, इसमें आपने बहुत प्यार से सब कभी कभी सुना होगा नार्को टेस्ट का नाम। गवर्नमेंट सरकार का कोई भी इंसान आपसे बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपसे नार्को टेस्ट वगैरह नहीं करा सकता, क्योंकि नार्को टेस्ट में कुछ ऐसे चीज पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद इंसान कुछ भी कभी कभी बहक सकता है, या फिर अगर सही से ना कहूँ तो थोड़ा उसकी हालत कंडीशन ऐसी बेकार हो जाती है, वो बता नहीं सकता सामने क्या हो सकता है। कभी कभी अपने विरुद्ध भी गवाही दे सकता है इंसान। तो इसीलिए अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण आपको आर्टिकल 20 के अंतर्गत है। पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये भी चीजें जितने भी टेस्ट होते हैं इन सभी से संरक्षण आपको मना करने का अधिकार है। यानी कि इन अगर आप कहीं किसी क्राइम में पाए जाते हैं, सरकार आपसे नार्को टेस्ट कराती है या फिर कोई भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराती है, तो आपको पूरा पूरा अधिकार है उस चीज को मना करने का। ये है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। हाँ, इस आर्टिकल का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला बात करता हूँ आर्टिकल 20 21 की, सॉरी आर्टिकल 21, जीने की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी एक्ट, बिजली का अधिकार, पानी का अधिकार, रहने का अधिकार। आप जाते हैं टॉयलेट वगैरह जाते हैं कहीं, इसमें किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो आपको वॉशरूम वगैरह करने का पूरा पूरा अधिकार है, उसका आपको कोई चार्ज नहीं करता। ये सब जो आपकी जितनी दैनिक जीवन की चीजें हैं, दैहिक प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, ये आप आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिलेगी, राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंतर्गत। बच्चों ने इसे पढ़ पढ़कर आपने, आई होप ये तो आपका रट गया होगा एक प्रकार से। ऐसे ही एक इसका जो आर्टिकल खंड है वो है आर्टिकल 21 के। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी बच्चे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 से लेकर सभी 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और विधिक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो आपका 21 कै में 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, रिवीजन रिकॉल में, आई होप आपको ये मदद कर रही होगी वीडियो। उसके बाद मैं बात करता हूँ आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 आपने देखा होगा फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में, प्री एंटिसिपेटरी बेल, नाम सुना होगा, सुना भी नहीं होगा तो अब समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पुरानी फिल्में होती थी कि किसी इंसान ने कोई क्राइम किया, उससे पहले ही उस इंसान को बेल मिल जाती थी, जब तक पुलिस वाले पहुंचते नहीं थे उससे पहले ही उसे बेल मिल गई। देखा होगा आपने फिल्मों में, अमरीश पुरी की फिल्मों में ऐसा होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं किसी को कहता नहीं लेकिन हो रहा होगा। प्री एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है, यानी कि आप प्री एंटिसिपेटरी बेल के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। बचाने का मतलब, आपने कोई क्राइम कर दिया, आपको लगता है ये क्राइम आपसे नहीं हुआ है, क्या कोई इंसान आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने वकील के साथ आप जज से मिल सकते हैं और अपने इस चीज को प्री एंटिसिपेटरी बेल के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। आर्टिकल मैंने आपको 19 से 22 तक बता दिए, ये आपके मौलिक अधिकार तक हो सकते हैं। थैंक यू।